लेकिन चलिए बाजार पर फोकस करते हैं। बाजिंग स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ रहे हैं। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल निफ्टी पर लूंगी। 7,900 के आसपास करे क्या इस वक्त? क्या हाई लेवल्स, क्या इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस है? बेचकर चलना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए मुग्धा, हमने एक शार्प रैली देखी है। अगर एक डेढ़ महीने की अगर प्राइस एक्शन देखे तो वहाँ से ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स की एक रैली है। लास्ट 4 दिनों में एक वर्टिकल मूवमेंट देखी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 7500। और अभी अगर हम देखें तो जो जैन मंथ में जो हाइज बनाए थे अराउंड 7972 के आसपास, उसके आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टेक्निकल एविडेंसेस है वो कन्वर्ज हो रहे हैं अराउंड 8000 टू 7950 ये रेंज में। सो आफ्टर सच अ वेरी गुड मूव हमें लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ये करंट लेवल से आ सकता है। यस, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, बट हम देखते हैं जब भी एक स्ट्रांग मोमेंटम आता है और एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी ऑब्वियस रहता है, जो कि एक हेल्दी साइन होता है। तो यहाँ पे एक जो ट्रेडर्स है, मोमेंटम ट्रेडर्स स्पेशली, वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7985 का लगा के हर एक बाउंस में से अराउंड 10-15 पॉइंट्स जो भी बाउंस आता है वहाँ पे शॉर्ट करके नीचे 7820 7800 के लेवल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस बीच यूरोपियन बाजार खुल चुके हैं, उन पर भी नजर रखिए। हल्की कमजोरी के साथ खुलते हुए यूरोपियन बाजार, कैक और फुत्सी करीब 1/4, इनफैक्ट सारे ही इंडेक्स करीब 1/4% नीचे खुलते हुए, तो वहां से भी कुछ खास पॉजिटिव संकेत नहीं। चलिए भारतीय बाजार पर वापस फोकस करते हैं। आज टीसीएस सरप्राइजिंगली दबाव देख रहा है, वो भी शुक्रवार को भी, सोमवार को भी हमने दबाव देखा था और उसके बाद आज वापस, जबकि नतीजे बेहतर आए हैं, उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं टीसीएस ने। क्या व्यू है 2475 के आसपास का लेवल, करे क्या इस पर? देखिए मुद्दा, अगर लास्ट 3-4 वीक्स की प्राइस एक्शन देखे टीसीएस की तो एक 2350 के ब्रेकआउट के बाद ये क्लियरली एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। हम क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज उसकी देख रहे हैं जो और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे कोई भी अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 2550 का मेजर हर्डल क्रॉस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है हम टीसीएस में वो मोमेंटम आते हुए नहीं दिखेंगे जो हम ऑलरेडी विप्रो में देख रहे हैं, इन्फोसिस में देख रहे हैं। तो अगर कोई टीसीएस बाय करना चाहता है तो वेट कीजिए ब्रेकआउट के लिए 2550 का, क्योंकि एक मेजर हर्डल है। ये लेवल क्रॉस होने के बाद फिर ओपन अप हो जाएंगे ऊपर के लेवल 2700 2750 के, बट तब तक इसका एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहा, वेर इन 2400 से 2350 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ओके, एंड मेटल स्टॉक्स दोनों ही टाटा स्टील और हिंडाल्को आज अच्छा मूव देख रहे हैं, क्या करें यहाँ पर? देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस में हमने 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम देखे। 200 के लेवल से टाटा स्टील ने एक सर्च देखा है, मोर देन 60-70% एप्रिसिएशन हो गया है। फ्रेश बाइंग डेफिनेटली यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं होगा, बट जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस अभी रिवाइज करनी चाहिए। 342 344 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए हुए वो होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे ये 365 370 के जोन के आसपास आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। ओके, और बैंकिंग स्पेस में आज एक्सिस बैंक अच्छा मूव देख रहा है, लेकिन डीसीपी नतीजों के बाद से ही यहाँ पर हमने बहुत अच्छा मूव देखा है। आज भी 7% तक का एक उछाल देख चुके हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में, एक्सिस बैंक और डीसीपी? देखिए पहले अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो 2-2.5 महीने पहले हमारा एक इस पे 395 के आसपास एक बाय कॉल था जिसका हम टारगेट 455 के आसपास देख रहे थे। वो टारगेट हमारा अचीव हो गया है, बट स्टिल इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो विद इन दिस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है फिलहाल। तो इसमें हर एक डिप पे बाइंग बन सकती है और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो अभी मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस और ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। 444 का इसका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ इमीडिएटली हम देख सकते हैं 462 465 के लेवल्स। तो विद अ मीडियम टर्म व्यू एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट अगर कोई ट्रेडिंग व्यू से देखता है तो 460 465 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। डीसीबी की बात करें तो लास्ट अक्टूबर में हमने इसमें एक नोज डाइव देखा था फ्रॉम हायर लेवल्स 130 135 के लेवल से। उसके बाद 70 के आसपास एक बेस फॉर्म करके इसमें एक अच्छा खासा हम पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं लास्ट 2 या 3 वीक्स में, बट 100-102 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जिन्होंने छोटे लेवल के आसपास अगर बाय किया है 75 80 के आसपास अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो 100-102 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और
और चीनी पर आप कब व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि बलरामपुर चीनी करीब 0.25% नीचे है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। सरकार चीनी पर स्टॉक लिमिट लगाने की बातचीत कर रही है। सारा ही शुगर स्पेस जो है वो आज अच्छा खासा दबाव देख रहा है, कम से कम 4% तक का दबाव है। बलरामपुर चीनी क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, क्या करें स्टॉक में? देखिए, अगर ये पूरे शुगर स्पेस में अगर हम बात करें तो दो ही स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बलरामपुर चीनी और धर्मपुर शुगर्स हो सकते हैं। बलरामपुर चीनी अगर बात करें तो अगस्त सितंबर 2015 से हमने ऑलरेडी एक बेस बिल्डिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है ऊपर की तरफ। 40-45 के लेवल से ये स्टॉक ने अभी 100 का लेवल भी क्रॉस कर पाया। तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी खासी एक रैली आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग एक ऑब्वियस रहती है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग का ही पार्ट है। एनी डिप इन बलरामपुर चीनी इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 90-85 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से अगर 90-85 के लेवल्स दिखते हैं तो मीडियम टर्म व्यू से इसमें डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। ओके, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आइसक्रीम का खाने की तो चाहत बढ़ रही है, लेकिन क्या स्टॉक भी खरीदना चाहिए? वाडीलाल क्वालिटी, क्या व्यू है समित आपका? देखिए, ये ओवरऑल ये पूरे स्पेस में अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी लो होता है अगर क्वालिटी की बात करें, वाडीलाल की बात करें, बट मोमेंटम क्लियरली स्ट्रांग है। हम एग्रेसिवली बाइंग इसमें रिकमेंड नहीं करेंगे, बट अगर कोई बने रहता है तो डेफिनेटली क्वालिटी में यहाँ से भी पोजीशन होल्ड की जा सकती है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर हम आज का वॉल्यूम देखें तो लास्ट 10-15 दिन के एवरेज वॉल्यूम से डबल ऑलमोस्ट इसने क्रॉस कर चुका है। तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। क्वालिटी की अगर बात करें तो 135-138 के नियर टर्म लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो इसमें एक होल्ड करने की सलाह होगी, और स्टॉप लॉस इसमें 118-117 के नीचे रख के इसमें बने रह सकते हैं। ओके, क्रिस्टल के नतीजे आए, काफ़ी बढ़िया नतीजे पेश किए कंपनी ने। अगर आप देखें टोटल इनकम तो 16.5% ऊपर गई, लेकिन मुनाफा 40% बढ़ा, क्योंकि एबिटा मार्जिन 28.1% से बढ़कर 31.3% पर पहुंचा। और अगर आप एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन देखें तो वो भी 30% बढ़ा है, 112 करोड़ पर निकल कर आया है। समित, क्या क्रिस्टल में बाय बनता है इन लेवल्स पर? देखिए, ये स्टॉक जनरली एक स्लो मूविंग स्टॉक माना जाता है। अगर मार्च 2015 मतलब लास्ट अगर 12 महीने की इसकी प्राइस एक्शन देखें तो क्लियरली ये स्टॉक ने एक शार्प रैली के बाद कंसोलिडेशन फेज देखा हुआ है। सो इट हैज अंडरगॉन अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज, जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन बोल सकते हैं। वो टाइम वाइज करेक्शन पूरा होते हुए दिख रहा है। अगर लास्ट 3 दिन की प्राइस एक्शन देखें हम तो स्टॉक ने अच्छा खासा एक जंप लिया है विथ वॉल्यूम्स, तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। बट स्टॉक ऑलरेडी 1800 से 2200 के लेवल तक आया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो। बट एनी डिप टुवर्ड 2050 कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे सोच सकते हैं रादर देन बाइंग एट करंट लेवल। और ऊपर की तरफ ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि एटलीस्ट फर्स्ट इसका जो ऑल टाइम हाई है 2342 का, वो तो एटलीस्ट ये रिटेस्ट कर सकता है। ओके, समित आप बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमाई का धमाकेदार जैकपॉट शेयर। और अब वक्त है धमाकेदार कमाई के जैकपॉट शेयर का। डेक्कन गोल्ड माइंस है आज हमारे रडार पर। जैसे कि इस कंपनी का नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी गोल्ड के एक्सप्लोरेशन का काम करती है। आइडिया था कि इस देश में जो तमाम गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उसे एक्सप्लोर करने का। कहा जाता है भारत में काफी तगड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया का जो जियोलॉजिकल टेरेन है काफी हद तक उन कंट्रीज की तरह है जहां पे तगड़े गोल्ड डिपॉजिट्स ऑलरेडी मिले हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, और हमने जो हमारा जियोलॉजिकल पोटेंशियल है उसका अब तक 10% भी भुनाया नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करा है। तो हम शायद एक गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं और हमें पता भी नहीं है। ये जो कंपनी है डेक्कन गोल्ड माइंस, इसकी स्थापना हुई थी साल 2003 के आसपास। तब से लेकर अब तक ध्यान रखें, इस कंपनी का कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी भी माइन से ऑपरेट नहीं कर रही है, कमर्शियल माइनिंग को अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन अब फाइनली इस नई सरकार आने के बाद कुछ हालात इंप्रूव हो गए हैं।
अगस्त 2015 यानी कि बीते साल के लास्ट में जाते जाते इस कंपनी की जो गनाजूर माइंस थी उसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से माइनिंग लाइसेंस मिल गया और इस महीने की शुरुआत में यानी कि अप्रैल 2016 में ही इस कंपनी के जो 1000 टन पर डे का प्रोसेसिंग प्लांट था उसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट यानी कि पर्यावरण मंत्रालय ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब महज इसको राज्य सरकार से फाइनल अप्रूवल की जरूरत है और इस कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अगले 2 महीनों में अप्रूवल शायद मिल जाएगा। इनफैक्ट एक गनाजूर माइन से साल 2017 के आखिरी क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो पीरियड होता है कंपनी कॉन्फिडेंट है कि उस टाइमलाइन से इस कंपनी से कमर्शियल माइन से कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अब ये गनाजूर माइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? 3.5 लाख आउंस कहा जाता है यहां पे सोना होने की संभावना है जो रिसर्च कहती है और ये महज सरफेस लेवल के आसपास है। महज 100 मीटर नीचे जाएंगे आप ये पूरा आप माइन एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसमें एक्सप्लोरेशन के खर्चे बहुत कम होने वाले हैं। इस समय सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट्स में $1250 प्रति आउंस के ऊपर चल रही है। मैनेजमेंट के इनिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि महज $500 से $600 प्रति आउंस के आसपास ऑल इंक्लूसिव खर्च आने वाला है, बाकी सब मुनाफा होगा। सालाना 60,000 आउंस ले लीजिए आप एक्सप्लोरेशन करती हुई नजर आएगी या फिर खदान से गोल्ड निकालती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट 2017 ऑनवर्ड इस कंपनी को मिलना शुरू हो जाएगा। इस कंपनी का मार्केट कैप कल की क्लोजिंग पे या फिर मंडी की क्लोजिंग पे महज 330 करोड़ रुपए का था। कोई डेट नहीं थी, सिर्फ मार्जिनल जो एक्सप्लोरेशन के लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आए हैं, तो यहां से तगड़ा वैल्यू नजर आती है। इनफैक्ट जैसे जैसे इस माइन में डीपर जाते हुए नजर आएंगे शायद इसका एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल बढ़ता हुआ नजर आए। यही नहीं, ये तो सिर्फ गंजौर माइंस की मैंने वैल्यूएशन की बात करी है, इसके अलावा ये कंपनी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कई और राज्यों में ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर रही है। 15 प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एप्लीकेशंस, 3 माइनिंग लीज एप्लीकेशंस इसने ऑलरेडी सबमिट कर दी हैं और इनफैक्ट कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक हुत्ती ब्लॉक है जो विवाद में है, जिसपे एक स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि डिसीजन इसके फेवर में आएगा। और डिपॉजिट्स की बात करें तो कहा जाता है गनाजोर माइन से ज्यादा इस हुत्ती माइंस में शायद डिपॉजिट्स होंगे, तो वो और एक ट्रिगर शायद इस कंपनी के लिए हो। लेकिन इस समय जो हमें पता है गनाजोर माइंस और उसकी वैल्यूएशन उस लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है, पर एक माइनिंग कंपनी है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में टाइम लगता है, वो एक कंसर्न जरूर है। तो चलिए ये है आज का जैकपॉट शेयर। समित से समझते हैं 17% तक का मूव ये देख चुका है, क्या करना चाहिए समित, क्या करें स्टॉक में? डेक्कन गोल्ड माइंस फंडामेंटल्स तो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या करें? देखिए मुग्धा, अब अगर हम इसका ओवरऑल वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो काफ़ी लो होता है, तो जनरली इसको हम ट्रैक नहीं करते। बट अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट स्ट्रक्चर। 38 से 48 का उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो आज उसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम और कुछ दिनों के लिए तो कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएटली अगर आप देखें तो इसमें 50-52 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो लेवल तो एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेश बाइंग एट करंट लेवल, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो ज़्यादा एग्रेसिवली मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। बट दोज हु आर होल्डिंग इट दे कैन डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। 50-52 के इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं और स्टॉक का अगर ये ऐसे ही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो इसका जो 52 वीक हाई है जो अराउंड 60-62 वो भी ये रिटेस्ट कर सकता है। बट मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक में एक प्रिसाइज स्टॉप लॉस फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस 39 का होगा जिससे इन्वेस्टर्स इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ओके, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप इसे खरीद सकते हैं। 39 का वो स्टिक स्टॉप लॉस है। लेकिन साथ ही आज काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर्स में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। ARSS इंफ्रा 7% ऊपर है, सिंप्लेक्स इंफ्रा, जयकुमार इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए। ARSS इंफ्रा करीब 65 करोड़ का इनको रोड प्रोजेक्ट मिला है, क्या करें स्टॉक में? देखिए मुझे लास्ट 4-5 दिनों में हमने वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखी है। इसमें मोर देन 5 to 8 टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज डेली वॉल्यूम्स हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं लास्ट 4-5 दिनों में, और प्राइस एक्शन भी ये वॉल्यूम को सपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा एटलीस्ट टुवर्ड्स 48-50। तो इसमें भी होल्ड की सलाह होगी। और अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर इसमें बाय करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 38 का होगा। 38 के स्टॉप लॉस से 48-50 के लेवल के लिए होल्ड किया जा सकता है।
ओके समित, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पर बाजारों का हाल में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार के सारे एक्शन पर रखेंगे नजर। फोकस होगा सोयाबीन पर, बने रहिए हमारे साथ।